quite different. अशोक कंठ जी, मेरा सवाल ये था, देखिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और घरेलू राजनीति, उसमें भी एक तारतम्य होना चाहिए कि नहीं होता है, या कोई जरूरी नहीं? घरेलू राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं, देयर आर देयर ओन कंपल्शंस, एंड इंटरनेशनली वी माइट बी ऑन अ डिफरेंट प्लेन ऑल टुगेदर। देखिए, रियलिस्टिकली स्पीकिंग दोनों को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। घरेलू जो राजनीति है उसका हमारे विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा और हर मुल्क में होता है, लेकिन वेयर टू स्टॉप, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर हर प्रश्न को हम घरेलू राजनीति के प्रिज्म से चश्मे से देखें और ख़ासकर पार्टिजान चश्मे से देखें तो उसमें परेशानी हो जाती है। देखिए, ये अभी हमें हमारे विदेश प्रॉब्लम एरिया है, ये प्रॉब्लम एरिया, ये चैलेंज है, चुनौती है, चैलेंज है। और मेरा इस पे विचार रहा है कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें डिस्पैशनेटली, ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। सबसे बड़ा प्रश्न, फिर मैं उसी पर मैं एक बात अगर मैं कह दूं उसमें, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, ये एक अहम मुद्दा है। ये हमने बार बार देखा है कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का मुद्दा रहा है। श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल का रहा है, नेपाल में मधेसी का रहा है, बांग्लादेश में हिंदू जो माइनॉरिटी का रहा है। ये ऐसा एक अहम प्रश्न है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। हमें सोचना पड़ेगा कहाँ तक हम उस पर दखल दे सकते हैं, कहाँ डायरेक्टली दखल दे सकते हैं। ये उनके लिए बहुत सेंसिटिव मसला है, ये हमें ध्यान में रखना है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जो रंजीत ने इसका जिक्र किया, इन सब देशों में यूथ है और यूथ एस्पिरेशंस है, वो कहाँ तक अब भारत से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है। ये परेशानी हो गई है। मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उस समय नेपाल के बहुत छात्र वहाँ आते थे। अब वो नहीं हो रहा है। अब उनके जो नेता हैं अगले जनरेशन के, कोई भारत में पढ़े हुए नहीं रहेंगे। तो ये सब हमें देखना होगा, क्यों ऐसा हुआ, इन बारीकियों पर गौर करना, क्यों ऐसा हुआ कि श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में ये एक के बाद एक ये हुआ, ये तथाकथित क्रांति का ये, या सड़कों पर युवा निकला, युवा क्यों निकला? We also have to look at external influences. We also have to look at बाहर से भी जो ताकतें आ रही हैं उसको भी देखना है। दोनों चीजें हैं, हमारी भी यूथ है, हमारा भी जेन ज़ी है, उनके एस्पिरेशंस, उनके हमारी देश के सरकार की तरफ से हमें सबक लेना चाहिए। जी संदीप, मैं यहाँ वीना जी से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये सब जो हुआ है, जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है, ये इंडिजिनस है, ये उनका लार्जली आंतरिक मामला है। इसको कह देना कि किसी ने आकर एक तरह से हम नहीं, आजकल कंस्पिरेसी थियरीज वो उसका जमाना आ गया है, सीजन ऑफ, ये हमें हर बात में साजिश हो जाती है।